खाली पड़ी छत से तो अच्छा है कि आपकी छत पौधों से सजी हो और आपकी ज़िंदगी सुकून से भरी हो। पैसा, वक्त, जगह कुछ भी आड़े नहीं आता बागवानी करने के लिए। सिर्फ एक कोशिश कीजिए। अगर आपको पौधों से मोहब्बत है तो आप कर ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ कि आप आसानी से गार्डनिंग कर लें। अभी देखिए खरबूजा मौसम है, तो ये आ रहा है आपके घर में खाने के लिए। गूदा ही तो आप खाएंगे, छिलका फेंक देंगे, बीजा फेंक देंगे। बीज लाने के लिए मार्केट मत जाइए, पौधे घर में बनाइए। जैसे कि ये बीज हैं, इनको आप गमलों में किसी भी वेल ड्रेन सॉइल के अंदर दबा दीजिए और ये पौधे तमाम सारे तैयार हो जाते हैं। अब थोड़ी सी केयर के साथ आप इसमें खरबूजे पा भी सकते हैं, और अगर नहीं पाएंगे तो प्लांट्स तो होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये ग्रीनरी ऐड करते हैं, प्लस दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने पौधे लगाए, एक कोशिश की, बाद में फ्रूट मिलते हैं, कोशिश का फल भी मिलता है। बस करना क्या है कि लंबा चौड़ा दिमाग में सोच रखना और सपने देखना छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि आपके पास थोड़ी सी जगह है और आप गार्डनिंग कर रहे हैं। आप अपने मन को सुकून देने के लिए और आसपास का वातावरण या माहौल को अच्छा रखने के लिए, एक ठंडक का एहसास जगाने के लिए आप पौधे लगा रहे हैं। आप खेत नहीं रख रहे हैं कि आप उम्मीद करें कि बहुत ज़्यादा सालों साल ढेर सारा खरबूजा खाएंगे। लीजिए, बीज बो दिया पौधों के लिए, कूदा खा लिया हेल्थ के लिए, और छिलकों का यूज़ भी यहाँ पर है। इनसे आप पानी में भिगोकर फर्टिलाइज़र बना दीजिए। अगर इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं तो इसको पौधों के आसपास गमलों के पास रखिए। मिट्टी को छुपा दीजिए इन छिलकों से, तो यहाँ नमी बनी रहेगी। आजकल गर्मी में पानी बहुत देना पड़ता है ना, तो इनको सोखे रहना है पानी को, और मिट्टी को तेज़ धूप नहीं लगने देंगे। और साथ में जैसे जैसे वाटरिंग बढ़ती जाएगी, ये एक लिक्विड मिट्टी को देते रहेंगे तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। और नहीं तो कुछ दिन बाद धूप से सूख जाएंगे तो वो खुद ही मिट्टी में मिक्स होकर खाद बन जाएंगे। मुझे लगता है कि आपने नोटिस किया होगा, इतनी प्यारी सी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ग्रीनरी पाने के लिए बिना किसी खर्चे के ही ये सारे इंतज़ामात किए जाते हैं। संतरा आता है, यहाँ संतरे के बीज हैं, तो ये क्या हुआ कि खाने के बाद फेंक दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको मिट्टी में दबा देंगे तो संतरे के प्लांट्स तो रेडी होंगे। संतरे छोड़ दीजिए, भूल जाइए। वैसे ये सब अगर एक कोशिश के ज़रिए किया जाए कि आपको पाना ही पाना है, तो आप फ्रूट पा सकते हैं। फ्री का पौधा, फ्री की मिट्टी, फ्री के बीज, फ्री की खाद आपने देखा। लेकिन अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी फ्री का ही है, जिसके ज़रिए प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, हेल्दी रहते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, पत्ते हरे हरे रहते हैं और फ्रूटिंग वगैरह अच्छे से करते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, फंगस नहीं लगती है। तो उसके लिए ये है यहाँ पर फटे दूध का पानी। घर में पनीर बनाते हैं, पनीर खा लीजिए और सिर्फ पानी चाहिए। लेकिन अगर प्लांट्स के लिए थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर घर में दूध नहीं भी फटता है तो 10 रुपए का एक पैकेट मंगा लीजिए, और फट जाएगा, फाड़ लीजिए और फिर दीजिए। नहीं तो दूध को ऐसे भी घोल कर, कच्चे दूध को आप 5-4 गुना पानी मिलाकर दे सकते हैं पौधों में, और ये कुछ नुकसान नहीं करता है। मैं तो छानने वानने का भी झंझट नहीं करती हूँ, अक्सर देखा होगा। लेकिन जिसकी वजह से मेरे पौधे कभी ख़राब नहीं होते हैं। धूप में रखने के बाद ये अंगस फंगस काम ज़्यादा नहीं करती पौधों पर, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र फंगिसाइड भी होता है, तो फंगस नहीं लगती है। और प्लस कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम सब कुछ मिलता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, सब कुछ मिलता है। ये इतना लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि दूध में क्या क्या होता है, ये तो नॉर्मली हर ही कोई जानता है। तो इसका इस्तेमाल अगर हम सारे ही पौधों पर करेंगे तो फ़ायदे नज़र आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो फ्री भी घर में ही हैं, फेंकने वाले हैं, पौधों पर अप्लाई कीजिए और इन ट्रिक्स से आप काम कीजिए तो गार्डनिंग का कोई खर्चा नहीं आता। देखिए, मैंने ऐसे ही फैला दिया है। और यहाँ पर एक अमरूद का प्लांटर है,
कंपोस्ट आप बनाना चाहते हैं और ये डिकम्पोज़र का काम करता है। बैक्टीरियाज़ इसमें बहुत तेज़ी से पनपते हैं, कीड़े-मकोड़े, और उनको खुराक मिलती है केंचुओं को। तो वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं, ये जो कचरा हम झाड़ के भरते हैं, उसी का नतीजा है। देखिए, इसमें कलियाँ बन रही हैं, फ्लावरिंग होगी और अमरूद लगेगा भी। तो ये बात समझ में तो आ गई होगी, इसलिए एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।